पैसा बोलता है। राहुल एक छोटे शहर में रहने वाला एक युवा था जिसकी दुनिया पैसा के इर्द गिर्द घूमती थी। उसका सपना था कि वह बहुत बड़ा व्यापारी बने और अमीर बनकर अपनी दुनिया बदल दे। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। राहुल ने ठान लिया कि वह अपनी किस्मत खुद बदलेगा और पैसे के बल पर अपनी दुनिया बनाएगा। राहुल ने शहर के सबसे बड़े व्यवसायी विजय चोपड़ा की सफलता की कहानी सुनी थी। विजय के पास बहुत सारी संपत्ति और पैसा था। राहुल ने विजय चोपड़ा के संपर्क में आने का प्रयास किया और अंततः एक छोटी नौकरी के लिए उसे नियुक्त कर लिया। जब राहुल ने विजय चोपड़ा के ऑफिस में काम करना शुरू किया तो उसने देखा कि विजय की दुनिया पैसे और शक्ति से भरी हुई थी। विजय की बातचीत, उसका व्यवहार और उसकी कार्यशैली सभी पैसे के इर्द गिर्द घूमती थी। राहुल ने समझा कि पैसे के पास शक्ति होती है और उसने जल्द ही इस खेल को समझ लिया। राहुल ने विजय से प्रभावित होकर खुद को बेहतर बनाने की ठान ली। उसने काम में पूरी मेहनत और लगन से काम किया और जल्द ही उसने विजय के विश्वास को जीत लिया। विजय ने राहुल को कंपनी के प्रमुख परियोजनाओं में शामिल कर लिया और उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी। कुछ वर्षों में राहुल ने कंपनी में अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर ली। विजय ने उसे अपनी परियोजना का प्रमुख बना दिया। राहुल ने देखा कि पैसे के साथ साथ उसे भी अब समाज में मान और आदर मिलने लगा था। पैसे ने उसे एक नई दुनिया में प्रवेश दिलाया जहां उसका हर कदम सुनियोजित और सुरक्षित था। लेकिन राहुल ने यह भी महसूस किया कि पैसे के साथ साथ कई चुनौतियां भी आती है। उसने देखा कि विजय की दुनिया में कई लोग केवल पैसे के कारण ही उसे पसंद करते हैं और उसके प्रति उनकी असली भावनाएं कभी स्पष्ट नहीं होती। उसने महसूस किया कि पैसे के बल पर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त पैसे से नहीं मिलते। राहुल ने कंपनी में एक बड़ी सफलता प्राप्त की और अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। उसने अपनी कंपनी को भी विजय की तरह पैसे के बल पर सफल बनाने का लक्ष्य रखा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल को महसूस हुआ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। उसके अच्छे रिश्ते और परिवार के लोग उसकी खुशियां का असली स्रोत थे। एक दिन राहुल की कंपनी में एक बड़ा वित्तीय संकट आया। राहुल ने अपने सभी संसाधनों और संपर्कों का इस्तेमाल किया, लेकिन संकट ने उसे काफी परेशान कर दिया। उसने अपने पुराने मित्रों और परिवार के सदस्यों से मदद मांगी। उसने देखा कि जब पैसे की चमक फीकी पड़ जाती है तो सच्चे रिश्ते ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। राहुल ने अपनी कंपनी को पुनः खड़ा किया और पैसे के साथ साथ अपने रिश्ते की भी कीमत समझी। उसने अपने परिवार और दोस्तों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और उन्हें अपना पूरा समर्थन दिया। राहुल ने अपनी कंपनी को सही दिशा में आगे बढ़ाया और समाज में एक आदर्श स्थापित किया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसकी कंपनी न केवल लाभ कमाए बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम करे। उसकी कंपनी में कई सामाजिक परियोजनाएं की शुरुआत की, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण। हालांकि राहुल की नई दिशा को अपनाने के बाद उसकी जिंदगी में एक नई चुनौती आई। एक नई प्रतियोगिता कंपनी जो एक धनी और प्रभावशील व्यक्ति द्वारा चलाई जाती थी, जिसने राहुल की कंपनी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। इस प्रतियोगी कंपनी ने कई अस्थापित खबरें फैलाने शुरू की और राहुल की कंपनी की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। राहुल ने इन नई चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी कंपनी की सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखने की ठानी। उसने प्रतियोगी कंपनी की झूठी खबरों का जवाब शांति और आत्मनियंत्रण के साथ दिया। उसने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को सच्चाई से अवगत कराया और साबित किया कि उसकी कंपनी का लक्ष्य समाज की भलाई है, न कि केवल पैसा कमाना। राहुल ने अपनी कंपनी की गुणवत्ता को और भी बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए। उसने अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखा और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने जल्द ही उसे एक नई पहचान दिलाई और लोगों ने उसकी कंपनी के प्रति
विश्वास और समर्थन बढ़ाया। समय के साथ राहुल ने अपनी कंपनी को न केवल एक सफल व्यापारिक संगठन बना दिया, बल्कि समाज में भी एक आदर्श स्थापित किया। उसकी कंपनी ने न केवल आर्थिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।